पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा था लियोन इस बंदे मोचन के साथ में। मोचन ने अपने कंधों के ऊपर दो बड़े बड़े पत्थरों को उठा रखा है और उसके साथ में ये सीढ़ियां चढ़ रहा है। कई हजारों सीढ़ियां हैं और ऊपर तक जाना है। इसलिए लियोन सोचता है कि इसके पास में आकर इसकी मदद कर देता है। तो लियोन इससे एक पत्थर को ले लेता है, लेकिन इस पत्थर का वजन कुछ ज्यादा भारी है। जितना भारी दिख रहा था उससे भी ज्यादा भारी। लियोन की कमर टूट जाती है। मोचन बोलता है इस पत्थर को तुम नहीं उठा सकते, लाओ मुझे वापस कर दो। एक बार पहले भी कोशिश की थी, उसकी कमर टूट गई थी। लियोन कहता है मेरी नहीं टूटेगी, अब तो मैं किसी भी तरीके से इस पत्थर को ऊपर तक लेके जाऊंगा। और ये कहते लियोन आगे तो भागना शुरू कर देता है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। जब वो भाग रहा होता है तो कुछ ज्यादा प्रेशर का यूज करता है, जिससे वहां की सीढ़ियां भी टूटने लगती है। ये देखकर मोचन चिल्ला कहता है देखो ये सही तरीका नहीं है, तुम सीढ़ियों को तोड़ रहे हो, इन सीढ़ियों को डैमेज हुई तुम ही रिपेयर कराओगे। और ये सुनकर लियोन को रोना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं ये सही नहीं है, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुमसे पैसे वसूल रहे हो। ये कहते वो काफी आगे तक निकल जाता है। मोचन सोचने लगता है अच्छा तो ये लड़का ये तो बहुत काबिल है, इसका नाम हाउलू है। इसको देखकर ये बात मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये केवल एक आउटर डिस्पल है जिसने अपनी बॉडी की केवल 4-5 मेरिडियन को अनलॉक कर रखा है। ये सोचते हुए मोचन भी अब आगे बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद में हम दोबारा से लियोन को देखते हैं। ये पहली मीटिंग खत्म हो चुकी है। लियोन वहां से उस पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है। उसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। वो आगे बढ़ते बोलने लगता है ब्रदर मोचन कुछ ज्यादा ताकतवर है। ये बिना कल्टीवेशन एनर्जी का यूज किए भी उन पत्थरों को साइंस से उठा पा रहे थे, लेकिन मैं तो केवल एक पत्थर को भी नहीं उठा पाया। मेरी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। मुझे ऐसा मार्केट जाना पड़ेगा और वहां से कोई चीज खरीदनी पड़ेगी ताकि अपनी पीठ पे लगा सकूं। इसके बाद में वो सुन जियान मार्केट पहुंच जाता है। यहाँ पर आसपास में कई सारी दुकान लगी हुई है। लियोन की नजर पड़ती है एक रेड रंग के पत्थर पे। ये डिवाइन ड्रैगन स्टोन है। इसे देखते हुए बचना जाता है यही वो पत्थर है जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के अंदर जो इनहेरिटेड मेरिडियन है उनको अनलॉक कर सकता है। इसलिए लियोन इस दुकानदार के पास में आकर इससे पूछने लगता है बताओ इसका प्राइस क्या है। दुकानदार बताता है 100 गोल्ड कॉइन्स, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लियोन के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो इससे बोलता है थोड़ा कम करो, ये पत्थर बिल्कुल बेकार सा है। इस बेकार से पत्थर को तुम इतने बड़े प्राइस में नहीं बेच सकते। ये सुनकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है। लियोन के हाथ में से पत्थर को छीन लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम भग जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो दोबारा से कभी भी इस मार्केट में मत आना। अगर चीज खरीदनी होती तो उसके हाथ में मत लगाया करो। ये कितने जब बंदा लियोन को धुतकार रहा होता है तब लियोन को काफी गुस्सा आता है। इस टाइम पर एक लड़की की आवाज जिस जगह पर आती है जो कि आगे बढ़ते बोलने लगती है अच्छा तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए पत्थर मैं खरीद देती हूँ। ये कहते एक पोटली इस दुकानदार तो बढ़ा देती है। दुकानदार तुरंत ही खुश जाता है। वो सब कॉइन्स को ले लेता है। इसके अंदर पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स है और फिर लियोन को पत्थर दे देता है। और ये देखकर लियोन भी सोचने लगता है अभी 1 सेकंड पहले ये बंदा मेरे ऊपर इस तरह चिल्ला रहा था और अभी इतना ज्यादा खुश हो गया। पैसे देखने के साथ में 1 सेकंड के अंदर इसका पूरा बिहेवियर बदल गया है। इसके बाद में लियोन उस लड़की की तरफ देखता है जिसने पैसे दिए हैं और उसे देखते पहचान जाता है इस लड़की का नाम सुनैन है। ये लड़की लियोन की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है, लेकिन कुछ खास तरीके से बात करने की कोशिश नहीं करती। जैसे लियोन उस पत्थर को ले लेता है लड़की वहां जाने लगती है। इसी समय लियोन खुद से इस आगे से बात करने की कोशिश करता है। वो तो कहता है वैसे तुमने मेरी मदद क्यों की। वो लड़की बताती है तुम्हारी शक्ल किससे मेल खाती है जिसको मैं जानती हूँ, इसी वजह से तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और ये सुनने के साथ लियोन समझ जाता है ये लड़की उसे पहचान चुकी है। वो सोचने लगता है सुजैन अभी तक मुझे जानती है। मुझे याद है बचपन में जब मेरे पेरेंट्स कहीं घूमने के लिए निकले थे तब उस टाइम सुजैन उन्हें कहीं पड़ी हुई मिली थी। ये एक अनाथ है। मेरे पेरेंट्स ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। हम बचपन में साथ में रहे थे, लेकिन बाद में इसको अलग भेज दिया गया था। इस वजह से शायद से मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं पा रही। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए भी अच्छा ही है। मुझे भी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से गुप्त रखनी है, तो इसके सामने मैं ऐसे प्रेटेंड करता हूँ कि मैं भी इसको नहीं जानता। और फिर इसके बाद में जाते हुए आगे बोलता है तो भी ठीक है, तुमने आज जो मेरी मदद की है इसकी कीमत मैं बाद में चुका दूंगा। लियोन चला जाता है। लियोन दर्द देखकर ये लड़की सुजैन उसे देखकर सोचने लगती है ये वही है लियोन। इसकी शक्ल, इसकी बात करने का अंदाज और काफी तक उससे मिलता है। ये तो मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ ये वही है। इसने तो मेरी शक्ल देख ली, लेकिन इसके बावजूद भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। यानी कि ये नाटक कर रहा है कि मुझे नहीं पहचान पाया, तो मुझे भी इस नाटक कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई कारण हो। और इसके बाद में ये लड़की सुजैन भी ऐसा दिखाने लगती है कि ये भी लियोन को नहीं जानती। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहचान चुके हैं, लेकिन अनजान लोगों की तरह एक दूसरे मुंह फेर कर यहाँ जाने लगते हैं। इसके बाद में रात हो जाती है। हम एक पेड़ के नीचे एक मिरर को देखते हैं। लियोन इस मिरर के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर अंदर बैठकर अपना कल्टिवेशन कर रहा है। उसके पास में नया डिवाइन ड्रैगन स्टोन है जिसको वो अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट कर रहा होता है। और कुछ टाइम के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। वो खुश होता उठता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने कर दिया। मैं क्यू कंडीशन के 9th स्टेज पे पहुंच चुका हूँ और इसके अलावा मैंने सेकंड इनहेरिटेड मेरिडियन को भी अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर लिया है। ये कल्टिवेशन एकदम अच्छी तरह सक्सेसफुल रहा। इसके बाद में ऐसे खुश होता हुआ वो उस मिरर के अंदर बाहर निकलता है। एक पत्थर के पास में आकर उसके ऊपर जोर से मुक्का मारता है और उसके साथ में पत्थर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। वो कहने लगता है ये काफी अच्छा था, पिछली बार से 2 गुना एनर्जी मेरे को फील हो रही है। और इस रिजल्ट को देखकर एक बात तो पक्के तौर पे कह सकता हूँ कुछ टाइम बाद में जो एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर इनर सेक्रेट डिस्पल और आउटर सेक्रेट डिस्पल सभी सब पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें जरूर से मैं ही जीतने वाला हूँ। ये सोचते हुए लियोन इस टाइम पर पूरे जोश में होता है। वो जल्दी से अपने हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है जीमो को सब कुछ बताने के लिए। वो जैसे ही अपने घर में एंटर करता है चिल्लाते हुए बोलता है जीमो देखो मैं आ गया, देखो मेरी तरफ, मैंने क्यू कंडीशन के 9th स्टेज को भी अचीव कर लिया है और मैं पार्टी के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ। लियोन जैसे अंदर की तरफ देखता है वो काफी चौंक जाता है। वहां पर अंदर के साइड में जीमो पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव है। लियोन भागकर उसके पास में आता है, चेक करने लगता है।
उस पर चलता है जीमो मर चुका है। लियोन की हालत इस टाइम पर पूरी तरह खराब हो जाती है। इस टाइम पर दो और कैरेक्टर भागते हुए आते हैं। वो चिल्लाते बोलने लगते हैं ये सब कुछ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों ने किया है, वो यहाँ पर आए थे, वो इसको मार के चले गए। लियोन कहता है एनफोर्समेंट हॉल के लोग वो यहाँ पर क्यों आए थे, उन्होंने जीमो क्यों पीटा, क्या इसने कोई क्राइम किया था। कलेक्टर बताता है नहीं, हमें सब कुछ खास आइडिया नहीं है, वो बस इसको बुरते से पीट रहे थे और फिर उन्होंने जान से मार दिया। साथ में उनमें से एक बंदा एंड में ये बता रहा था कि इसने वैंगली के कुछ कल्टिवेशन पिल्स उसे चुराने की कोशिश की थी। और ये सुनकर लियोन हंसना शुरू कर देता है। वो आगे बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, जीमो कितना ज्यादा ईमानदार है, ये बात सब जानते हैं, वो किसी से भी कोई भी चीज छीनने की कोशिश नहीं कर सकता, यानी किसका मतलब ये सब कुछ एक चाल है। ये कहते हैं लियोन के चेहरे के ऊपर एक काफी क्रीपी सी स्माइल होती है। और ये सुनकर वो कल्टिवेटर भी बुरी तरह डर जाता है। वो लियोन से पूछने लगते हैं हाउलू अब तुम क्या करोगे। तभी लियोन खड़ा होता है, जिनसे जाते हुए बोलने लगता है जीमो को ध्यान रखना। कलेक्टर बोलते हैं वैसे तुम करने के वाले हो। लियोन कहता है मैं यहाँ से सीधे एनफोर्स हॉल जा रहा हूँ, वहां पर देखते हैं क्या होता है। अगर सच में ये कोई साजिश हुई तो एनफोर्स हॉल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद में हम एनफोर्स हॉल का सीन देखते हैं। लियोन यहाँ पहुंच चुका है। उस टाइम पहुंचता गुस्से में यहाँ बाहर के साइड में दो गार्ड्स खड़े हुए हैं। लियोन इनके पास में आकर इनसे पूछने लगता है क्या तुमने जीमो का नाम सुना है, उसको कहीं पे देखा हुआ था। ये दोनों कलेक्टर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए लियोन से कहने लगता है जीमो, हाँ ये नाम हमें सुना हुआ है, कुछ टाइम पहले वो यहाँ पर था, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और कुछ टाइम बाद वो मर भी गया। अब तो जीमो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मर चुका है। लियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है। ये कहते हुए हंसते हुए इन दोनों बंदों के एकदम पास में आता है और उनके मुंह पर एक मुक्का मार देता है। दोनों बंदे गेट को तोड़ते हुए अंदर जाकर गिर जाते हैं। गेट के टूटने के साथ में ही एनफोर्स हॉल के अंदर से कुछ और कलेक्टर बाहर निकलते हैं, चिल्लाते बोलते हैं ये किसकी हरकत है। तभी उन्हें सामने तो लियोन दिखाई देता है। वो चिल्ला के बोलता है हाउलू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर एनफोर्स हॉल पे अटैक करने के लिए आए हो, तुम जानते हो ना ये एनफोर्स हॉल है, यहाँ पर तुम इस तरीके से हमारे गार्ड्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये एनफोर्स हॉल है, तब तो मैं एकदम सही जगह पर आया हूँ। मैं आया हूँ एनफोर्स हॉल को पूरी तरह खत्म करने के लिए, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ में लियोन इन कैलेक्टर्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके बाद में हम एनफोर्स हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुनैंग आराम से बैठा हुआ है, आराम से चाय वगैरह पी रहा है। वो खुश तो बोलने लगता है हमने उस लड़के हाउलू से काफी अच्छा अपना बदला लिया, आखिरकार जीमो मारा गया और अभी इस टाइम पर वो जीमो की लास्ट के पास में बैठकर आराम से रो रहा होगा। वुनैंग इतना कह रहा होता है। इस टाइम पर वो तीनों कलेक्टर जो कि बाहर गए थे वो दीवारों को तोड़ते हुए अंदर की तरफ गिरते हैं। वुनैंग काफी घबरा जाता है। वो जल्दी साइड में होता है और कहने लगता है किसकी हरकत है ये, किसने इन तीनों के ऊपर अटैक किया। इसके अगले सेकंड लियोन पहुंच जाता है, उसको उसकी गर्दन से पकड़कर दीवार के ऊपर लटका देता है। उसे कहने लगता है तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और इसी के साथ में वैंग बुरी तरह घबरा जाता है। वो कहने लगता है यकीन मानो जीमो की मौत के अंदर मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं उसको मारना भी नहीं चाहता था, उसको मैं भला क्यों मारना चाहूंगा। लेकिन ये लाइन लियोन गुस्से को शांत करने के लाफी नहीं है। वो अपने हाथों के अंदर कब से एनर्जी इकट्ठा करता है। वो आगे बोलता है अच्छा इस सब के अंदर तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, तो फिर ये बात तुम मुझे मत समझाओ, सीधे जाकर उसको समझाना। ये कहते हो वुनैंग गर्दन के ऊपर जोर से अटैक करता है और एक अटैक के अंदर वुनैंग मारा जाता है। और अब इसके बाद में लियोन दोबारा से हंसने लगता है। वो हंसते आगे बोलता है जीमो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, जिस किसी ने भी तुम्हें मारा था वो सबके सब मारे गए, अब तुम स्वर्ग के अंदर आराम से आराम करना। तभी पीछे से एक आवाज आती है आराम से आराम करना, कितना अजीब सा वर्ड है। वैसे तुमने भी कहा तुमने बदला ले लिया है, तो तुमने अभी तक बदला नहीं लिया है, असल में जीमो को मारने वाला मैं हूँ। और फिर हंसते आगे बोलता है ये शायद तुम्हारे प्यादे हैं, मैं इनसे जो कुछ भी कहता हूँ ये वही करते हैं। जीमो को मारने के लिए मैंने इन लोगों से कहा था और इन्होंने अपना काम ठीक से किया, क्योंकि तुमने मेरी बात को माना नहीं। उस जंगल के अंदर तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने जिंदा बचकर मेरी इंसल्ट की है। इस इंसल्ट का बदला तो लेना ही था, तो तुम्हें इंसल्ट का बदला देने के लिए एक ही तरीका था, तुम्हारे साथियों को खत्म कर देना। इसलिए मैंने जीमो को खत्म कराया ताकि तुम बदला लेने के लिए इस जगह पर आओ। और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया, तुम यहाँ पर आ चुके हो और अब तुम भी खत्म होने वाले हो। वैसे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके से बेवकूफों की तरह एनफोर्स हॉल के ऊपर अटैक कर दोगे। तुम जानते हो ये कितना बड़ा क्राइम है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने फुल फोर्स का यूज करके तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और तुम्हें मारने के बाद में मेरे पास एक अच्छा रीजन होगा तुम्हें मारने का। ये कहने के तुरंत बाद होंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी मदद से लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। लियोन इस अटैक से बचने के लिए कुछ कर नहीं पाता, इस स्वॉर्ड सीधा कर उसे कंधे पर पड़ जाती है। होंग अभी भी रुकता नहीं है, वो उसे पकड़कर सीधे दीवार में घुसा देता है और आगे बोलने लगता है दर्द हो रहा है, ये सारा दर्द वो दर्द है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारी चीखें सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और जब तुम मर जाओगे मुझे और भी अच्छा लगेगा, तो जल्दी से मर जाओ। और इसी के साथ में लियोन के मुंह से काफी चीख निकल रही होती है। इस स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जो कि लियोन की बॉडी की तो जा रही है और लियोन की बॉडी को और ज्यादा दर्द दे रही है। और हुआंग लगातार इस दर्द को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। वह कहने लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, तुम केवल क्यों कंडेंसिंग स्टेज पर हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आ गए, जबकि तुम पता था यहाँ पर मैं हो सकता हूँ। तुम्हारी यही हिम्मत अब तुम्हारी बेवकूफी साबित होने वाली है, तुम अभी मरने वाले हो। और अब इसके बाद में इस स्वॉर्ड का अगला इफेक्ट दिखाई देता है। लियोन की आंखों के आगे एकदम अंधेरा छाने लगा है, उसकी आंखें ब्लर होने लगी है। इसी समय लियोन को एक रात पहले का एक सीन आ जाता है। इस टाइम पर जीमो जिंदा था। लियोन और जीमो एक जगह बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं। लियोन को नींद आ रही है। जीमो से कहता है तुम इतनी जल्दी सो नहीं सकते हो, इस नॉलेज को इकट्ठा करो और पढ़ते जाओ। लियोन कहता है नहीं, अब तो सबके अंदर बहुत जोर आने लगा है, मुझे लगता है ये काम तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है, तुम भी इस काम को हमेशा क्यों करते हो, क्या तुम्हें ये काम करते बोरियत नहीं होती है। जीमो बोलता है मुझे बहुत बोरियत होती है, मेरे लिए भी ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं सारी किताबों को पढ़कर जितनी हो
उसके उतनी नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि खुद को ताकतवर बना सकूं। लियोन कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है तुमने अपने लिए एक गोल सोच रखा है और उसे तुम अचीव करना चाहते हो और इसी के लिए सारी मेहनत कर रहे हो। जिमो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने एक गोल सोच रखा है। मैं अपनी फैमिली को एक काफी अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। असल में मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर और एक यंग सिस्टर है, वो दोनों मेरे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे इस जगह भेजा है और मैं यहाँ पर आकर जितना उसके उतना काबिल बनना चाहता हूँ ताकि यहाँ से वापस लौटने के बाद में उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। मेरे ग्रैंडफादर और मेरी यंग सिस्टर को एक अच्छी लाइफ देने के अलावा मेरी इस जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे हालू, जिस तरीके से तुम फिजिकली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और मेरी मदद करते हो, वैसे ही मेंटली मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। पढ़ाई काम में मैं तुम्हें मदद कर दूंगा। जबकि तो जिमो अपने पास से एक किताब लियोन को देने लगता है। इसके अलावा लियोन को इससे मिलता जुलता एक और सीन आ जाता है। ये वो सीन है जब लियोन उस समय एडवेंचर के लिए निकलने वाला था, तब जिमो ने उसकी सारी मदद की थी। उसको सब चीजों को बताया था कि वहां पर किस किस तरह के मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं और यही नॉलेज उस पूरे एडवेंचर के अंदर उसके बहुत कम आई थी। लियोन ये सब कुछ सोच रहा होता है कि जिमो किस किस तरीके से उसकी मदद करता था और अब वही जिमो मारा जा चुका है जो कि किसी को उससे बदला लेना था। और अब इसी के साथ में ये एपिसोड ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।